मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की 159 नंबर की गाथा है, जिसमें यह प्रश्न आया था कि जब व्यवहार ने अभूतार्थ है, असत्यार्थ है और सत्य का कथन करता ही नहीं, तो जिनवाणी में उसका कथन क्यों किया गया है। तो कहा कि जिस प्रकार कोई शेर के स्वरूप को नहीं जानता हो, तो बिल्ली के द्वारा या बिल्ली के स्वरूप को बता करके उसे शेर के यथार्थ स्वरूप की समझ की ओर ले जाया जाता है, किंतु कोई उस बिल्ली का लक्ष्य ही ना छोड़े और बिल्ली को ही शेर मान ले, तो उसके लिए तो देशना नहीं है। ये बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आई है और उसको यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत किया। 257 पेज पे अपन उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निश्चय और व्यवहार न जगत भरमाया है, ऐसा पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है कि जगत इसमें भरमाया है, निश्चय न और व्यवहार न में। तो व्यवहार न से जिनवाणी में है ना, पंडित जी कहते हैं जयचंद जी छावड़ा साहब कि बहुतायत से कथन किया गया। व्यवहार न का कथन जिनवाणी में बहुतायत से किया गया है और ये जीव व्यवहार न की असलियत को ना जानकर व्यवहार न को असली मान लेता है। इसमें भरमाया है, नाम भ्रमित हो रहा है। तो कहा निश्चय और व्यवहार नए जगत भरमाया है, पंडित बनारसी दास जी में ऐसा आता है। फिर ये चर्चा आई, देखो बिल्ली के निरूपण को ही सिंह का निरूपण मानकर बिल्ली को ही सिंह नाम शेर समझ ले, वह तो उपदेश के ही योग्य नहीं है। उसी प्रकार जो पुरुष उपचरित निरूपण को ही, ये तो दृष्टांत था, उसी प्रकार जो पुरुष उपचरित निरूपण को ही नौ तत्व की श्रद्धा को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। इस निरूपण को ही और स्पष्ट करते हैं, तत्वार्थ ज्ञान को नाम शास्त्र के ज्ञान को उपचार से ज्ञान कहा, पंच महाव्रत को उपचार से चारित्र कहा, उसे सत्यार्थ निरूपण मानकर, है तो कैसा निरूपण, दो शब्द आए इसमें देखो, उपचरित निरूपण और सत्यार्थ निरूपण, दो शब्द आए ना। तो उपचरित निरूपण को सत्यार्थ निरूपण मान ले तो वह उपदेश के ही योग्य नहीं है। ये वाली बात कही। उपचरित क्या है कि है तो नहीं तथापि उस पर उपचार किया। कहाँ है? उधर ही मैं कर दूंगा। है तो नहीं, उपचरित का अर्थ है तो नहीं पर उपचार किया, है ना। बहुत सरल है, जैसे कंवर साहब के साथ मित्र पर कंवर साहब का ही उपचार किया जाता है, पर कोई उसी को ही कंवर साहब मान ले तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हाँ, तो कहा उस
जो पुरुष उपचरित निरूपण को ही सत्यार्थ निरूपण मानकर, उपचरित निरूपण की व्याख्या करी, 9 तत्व की भेद रूप श्रद्धा, तत्वार्थ का यानी शास्त्र का ज्ञान और 5 महाव्रत के विकल्प रूप परिणाम को चारित्र कहा उपचार से, शास्त्र के ज्ञान को ज्ञान कहा उपचार से, 9 तत्व की भेद रूप श्रद्धा के राग को श्रद्धा कहा उपचार से। उसको ही कोई सत्यार्थ मान ले तो नहीं चलेगा, ऐसा ये कहा ना, तो उसको वह तो उपदेश के लायक भी नहीं है। व्यवहार से कथन किया उसे सच्चा मान ले, ऐसा कहा था या नहीं? ये ना बात आ गई ना इसमें। बिल्ली जैसा शेर है, व्यवहार से कहा था या नहीं? बिल्ली को शेर कहा था क्या? यहाँ जरा ध्यान देना, बिल्ली को शेर कहा था क्या? बिल्ली जैसा शेर है ऐसा कहा था। जैसे ये बिल्ली घूम रही है ना भैया ये घर में, ऐसा ही शेर होता है, बड़ा होता है, ऐसे फिर गई। तो कहा, उसे पता भी नहीं लगेगा शायद। तो बिल्ली जैसा शेर है, ये व्यवहार से कहा था या नहीं? तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, परंतु व्यवहार किस लिए ये समझना है। व्यवहार मोक्ष मार्ग जिनवाणी में निरूपण किया गया है, व्यवहार मोक्ष मार्ग जिसको निरूपित किया गया है, उस व्यवहार के विषय रूप विकल्पात्मक भाव भी हैं। ऐसा नहीं है कि है ही नहीं और निरूपित कर दिया है, समझना है जरा। जो 9 तत्व की भेद रूप श्रद्धा, तत्वार्थ का ज्ञान यानी शास्त्र ज्ञान और 5 महाव्रत के परिणाम को चारित्र कहा, ये उपचार किया। उपचार किया तो जिस पर उपचार किया वो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है तो सही, पर होने पर भी उसको उपचरित जानना, क्योंकि वो वह नहीं है जो कहा गया, वो तो है। 9 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा का राग, शास्त्र ज्ञान का बहिर्मुखी बहिर्लक्षी ज्ञान का राग सहित का परिणाम और 5 महाव्रत की राग रूपता वाली विकल्पात्मक अवस्था है। लेकिन वह तीनों ऐसी अवस्था तो है, पर ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तो मोक्ष मार्ग नहीं है तो इनको मोक्ष मार्ग कहना उपचरित निरूपण हुआ, है ना। तो व्यवहार किस लिए? तो अब देखो क्यों कहा। अब प्रश्न उनका ये था इसमें जो कि फिर कहा ही क्यों? तो कहा कि एक तो पहले ये बात समझो कि वो है, इतना एक। दूसरी बात, वह तो निश्चय का स्वयं आश्रय, निश्चय का माने यथार्थ मोक्ष मार्ग रूप, जो स्वरूप आश्रय अखंड ज्ञान श्रद्धा आनंद की पर्याय उत्पन्न हुई है, वहाँ आरोप भी व्यवहार का कथन, व्यवहार का कथन व्यवहार न से आरोप करके कहने में आया कि ये मोक्ष मार्ग है। क्यों कहने में आया? उसकी वजह बताई कि जिस जीव ने अपने चैतन्य त्रिकाली ज्ञायक का आश्रय लेकर उसकी श्रद्धा, उसका स्वरूप संचेतन और उसमें स्थिरता प्राप्त की है, लेकिन अभी पूर्णता नहीं, तो उसके साथ में उसको 9 तत्व की भेद रूप श्रद्धा, 9 तत्व का जो विकल्पात्मक बहिर्लक्षी ज्ञान, 5 महाव्रत के भूमिका योग के विकल्प हैं, उनको व्यवहार से व्यवहार नय से उपचार करके मोक्ष मार्ग कहा गया है ना। प्रश्न था क्यों कहा? तो क्यों कहा? तो 2 बातें। एक तो वे हैं,
लेकिन वे मोक्ष मार्ग नहीं है। तथापि मोक्ष मार्गी के जो मोक्ष मार्ग है उसके साथ रहे होने से उन पर मोक्ष मार्ग का उपचार करके कहा। तो अब फिर वो लाइन याद करो कि उपचरित निरूपण को ही जो सत्यार्थ निरूपण मान ले तो मिथ्या रीति से वो वस्तु व्यवस्था समझेगा, फिर उसकी तो वस्तु व्यवस्था की समझ मिथ्या हुई, तो तस्य देशना नास्ति, उसके लिए उपदेश है ही नहीं। उपचार करते हैं कि नहीं करते? हाँ तो उपचार है। वो देखो, व्यवहार नय नहीं होता ये वाली बात नहीं है, व्यवहार नय का विषय नहीं होता ये वाली बात भी नहीं है, पर व्यवहार नय का जो विषय है उसे मोक्ष मार्ग कहना ये उपचार है, इसका नाम व्यवहार नय हुआ। और मानना मिथ्या तो हो गया। तस्य देशना नास्ति, है नहीं, है नहीं, है नहीं माने मोक्ष मार्ग नहीं, राग तो है, राग तो है पर मोक्ष मार्ग नहीं है। तो उसे व्यवहार से कहा कि ये मोक्ष मार्ग है, मतलब ऐसा है नहीं, पंडित जी का फार्मूला। इसका नाम उपचार कथन, आरोपित कथन, अन्यथा कथन कहने में कहा जाता है। समझ में आया? यहाँ एक अब उदाहरण लिया जाता है, जो दृष्टांत उसमें भी अपन ने पढ़ा, उसका खुलासा देखो। यहाँ एक उदाहरण लिया जाता है, हमारे पंडित जी ने स्पष्टीकरण करने के लिए यहाँ पर पंडित जी उदाहरण देते हैं। अब समझना इस दृष्टांत को। साध्य साधन संबंधी, तो साध्य कौन है? मोक्ष पर्याय। साध्य कौन है? पूर्ण निर्मल दशा, आत्मा के परिपूर्ण लाभ रूपता की दशा, निर्मल, पवित्र, पूर्ण, वो है साध्य। और साधन है निर्मल साधन, और एक कहा व्यवहार साधन। आ गई बात? अब पूरी बात देख लो कि शुद्ध द्रव्याश्रित अभिन्न साध्य साधन वाले भाव, साध्य साधन भाव द्वारा निश्चय नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का निरूपण किया, और स्वपर हेतुक पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहार नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का निरूपण किया। तो दो प्रकार से निरूपण आया, दो प्रकार से निरूपण आया, दो मोक्ष मार्ग नहीं आए, दो प्रकार से निरूपण आया। टीका की पंक्ति याद है ना? तो वो अभी अपन ने जो अभी स्मरण में ली वही टीका की पंक्ति है। तो कहा, तो अब इसको साध्य साधन में घटित कर दो। एक कहा था शुद्ध द्रव्याश्रित अभिन्न साध्य साधन, एक कहा था स्वपर हेतुक पर्याय आश्रित भिन्न साध्य साधन। तो दोनों अभिन्न साध्य साधन लिखो और भिन्न साध्य साधन लिखो, दोनों में साध्य तो एक है, साध्य तो एक ही है। कौन? अपने आत्मा की परिपूर्ण निर्मल पवित्र दशा, वो साध्य है। और साधन कहे दो, एक जो शुद्ध द्रव्याश्रित निर्मल अभिन्न साधन, और एक स्वपर हेतु पर्याय आश्रित भिन्न साधन। तो बस ये पूरी चर्चा को एक लाइन में समझा दिया यहाँ गुरुदेव ने। साध्य साधन संबंधी कि सुनो, साध्य तो है मोक्ष पर्याय, पवित्र निर्मल परिपूर्ण, परिपूर्ण व्यक्त पर्याय, और साधन दो कहे, एक निर्मल साधन और एक व्यवहार उपचार से कहा गया साधन। दो हो गए, एक अभिन्न साधन, एक भिन्न साधन। सच्चा निरूपण इस प्रकार से है, दोनों में सच्चा निरूपण इस प्रकार से, देखो दोनों सच्चे कहलाए। दोनों कैसे सच्चे कहलाए? कि व्यवहार को व्यवहार जानना सच्चा, और निश्चय को निश्चय जानना मानना सच्चा। झूठा कब हुआ? कि व्यवहार को निश्चय माने तो झूठा हुआ। तो व्यवहार झूठा है कि हाँ, व्यवहार वो नहीं है जो कह रहा है, इस प्रकार झूठा है।
लेकिन व्यवहार को व्यवहार मानो तो सच्चा है। कितना फर्क आ गया देखो। व्यवहार को अभूतार्थ कहा ना, निश्चय ने सत्यार्थ है, भूतार्थ है, व्यवहार ने असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। तो आप तो कह रहे हो झूठा है, फिर कह रहे हो सच्चा है। तो कहते ऐसे समझो भैया कि व्यवहार से जो कहा गया, यानी रागादि रूप, नौ तत्व की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान, 5 महाव्रत के विकल्प के राग, इनको मोक्ष मार्ग जो कहा गया वो व्यवहार झूठा है। क्यों झूठा है? कि वो मोक्ष मार्ग है नहीं, फिर भी आरोपित या उपचरित रूप से वह मोक्ष मार्ग कह रहा है, तो झूठा हुआ। फिर सच्चाई क्या हुई? कि व्यवहार को व्यवहार माना तो सच्चा हुआ। ये सच्चाई है उसकी, है ना? जैसे 2 गवाह आए कोर्ट में, तो उसने जिसने कहा उसने पहले ही कहा कि मैं जो कहूंगा मैं झूठ कहूंगा, तो उसने सच कहा ना। उसने कहा मैं जो कहूंगा झूठ कहूंगा, तो बोलो सच कहा कि नहीं कहा? इतनी सच्चाई है, लेकिन जो कह रहा है वो सब झूठ है। गजब बात है। देखो दोनों में सच्चा निरूपण ये है। साध्य साधन में अब देखो ये इसको घटित किया उन्होंने मुनिराज के ऊपर पूरी बात को। सत्यार्थ निरूपण इस प्रकार है कि 6वें गुण स्थान में वर्तती हुई आंशिक शुद्धि, क्या कहते हैं? मुनि 6वें गुण स्थान में है, अनुभव सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है, और चारित्र की दशा 6वें गुण स्थान के योग उत्पन्न हुई है। ये कौन सी लेना है? 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग शुद्ध परिणति, उसको लेना है चारित्र की दशा में। 6वें गुण स्थान में चारित्र किसको कहेंगे? है ना? वो जो परिणति 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो प्रवर्तमान है, वीतरागता वाली, स्थिरता वाली, प्रचुर स्वय संवेदन वाली जो प्रवर्तमान है, वो वास्तव में 6वें गुण स्थान के योग का चारित्र है। और फिर उस परिणति के ही पूंजी से जो नया शुद्ध उपयोग का व्यापार हुआ 7वें गुण स्थान में, वो उपयोग रूप शुद्धता का व्यापार, वो मोक्ष मार्ग है। ठीक है, यहाँ कहेंगे तो देखो अनुभव मुनि है ना, मुनि का 6वां गुण स्थान का नक्शा बना रहे हैं। मुनि के 6वें गुण स्थान का नक्शा कि वे मुनिराज हैं जो 6वें गुण स्थान में हैं, उनको सम्यक दर्शन परिणित है, सम्यक ज्ञान परिणित है, और 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली वीतरागता, स्थिरता, प्रचुर स्वय संवेदन वाली परिणमित है, वो चारित्र है उनका। अब कहते हैं हाँ, वह आंशिक शुद्धि जो बरत रही है 6वें गुण स्थान में। 6वें गुण स्थान में जो आंशिक शुद्धता, शुद्ध द्रव्याश्रित आंशिक शुद्धता जो प्रवर्तमान है 6वें गुण स्थान में, वह 7वें गुण स्थान योग निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है। तो साधन कौन कहलाया? असली साधन। यदि साधन की बात कही जाए, 7वें गुण स्थान में जो शुद्ध उपयोग रूपी साक्षात मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन है, शुद्ध उपयोगी है ना साक्षात मोक्ष मार्ग रूप, तो उसका साधन किसको कहना? कि 6वें गुण स्थान में प्रवर्तमान स्वरूप का श्रद्धान, स्वरूप का संचेतन, स्वरूप का श्रद्धान नाम अभेद सम्यक दर्शन, और स्वरूप का संचेतन माने सम्यक ज्ञान, और वहाँ पर प्रवर्तमान 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग परिणति, ये है कि नहीं 6वें गुण स्थान में, और विकल्प रूप अवस्था है। तो वो विकल्प वास्तव में साधन नहीं है, वे तो बाधन है, बाधक भाव है, साधक भाव नहीं है। वे यदि उठे नहीं परिणति में,
तो शुद्ध सातवें से लौट के छठवें में ना आए, अपितु श्रेणी मार के आगे बढ़ जाए, तो बाधक सिद्ध हुए कि नहीं हुए, है ना। दूसरा, यदि उन्हीं परिणामों पर यदि लक्ष्य रह जाए और भोग काल से ज्यादा उस पर विकल्पों पर लक्ष्य रहे तो गुण स्थान गिर जाता है। तो साधन तो वे किसी रीति से सिद्ध नहीं होते, न चरणानि योग से, न करणानि योग से, न द्रव्यानि योग से, कैसे ही सिद्ध नहीं होते। फिर भी क्यों कहा वो सुनो, फिर भी क्यों कहते हो। मुनिराज के 5 महाव्रत के चारित्र को, 28 मूल गुण को, समिति गुप्ती को क्यों आपने व्यवहार साधन कहा, वो यहाँ अपने सामने बात रखते हैं। तो मूल साधन क्या खड़ा किया कि 7वें वो 6वें गुण स्थान में, बोल्ड देख लो, 6वें गुण स्थान में वर्तती हुई आंशिक शुद्धि 7वें गुण स्थान योग निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है। वास्तव में तो ये भी व्यवहार साधन है, परंतु यहाँ इसे निश्चय साधन कहने में आया है। निश्चय साधन क्यों कहने में आया कि शुद्ध द्रव्याश्रित है, इसलिए हाँ, वो शुद्ध द्रव्याश्रित भाव है और ऐसा ही भाव वृद्धि में है और ऐसा ही भाव पूर्णता में, इस अपेक्षा से निश्चय कहा। तो व्यवहार क्यों कह रहे हो कि देखो जो पर्याय स्वयं उस वो जो परिणति रूप शुद्धता है वो उससे अधिक शुद्धता 7वें गुण स्थान में है, तो कम शुद्धता जो अभाव हो रही है वो अधिक शुद्धता को कैसे लाएगी। और सुबह आया था ना, परद्रव्य की बात आई थी, दृष्टि का विषय युगल जी ने जो लिखा उसकी चर्चा आई थी ना, बहुत गंभीर थी वो चर्चा। वास्तव में तो ये भी व्यवहार साधन है, परंतु यहाँ निश्चय साधन कहने में आया, निर्मल पर्याय है, इसलिए उसकी अपेक्षा से शुद्ध द्रव्याश्रित है, स्वरूप रूप है, निर्मल है, शुद्ध है, शुद्धि की वृद्धि भी उसी जाति की है और शुद्धि की पूर्णता भी उसी जाति की है। केवल ज्ञान की पर्याय नहीं, केवल ज्ञान का कारण नहीं। हाँ, ये तो बस इतना, यहाँ उस व्यवहार का निषेध करने से निश्चय कहा। कौन से व्यवहार का? जो रागादि भाव हैं, 5 महाव्रत, 28 मूल, 13 प्रकार का चारित्र जो विकल्पात्मक, उसका निषेध करना है। पहले तो उसका निषेध होएगा, निषेध है, फिर तब उपचार किया, तब समझ में आएगी ना आपको बात। अभी तो पूरी दुनिया उसी को चारित्र मान रही है। बहुत खुलासा किया इसमें, देखो कितनी भक्ति। ये 159 गाथा सच में ऐसी है। एक कल फोन आया था, वो भाई से भी मैंने कहा, उन्होंने भी सुनी है, सुन रहे हैं, तो मैंने कहा यदि 159 गाथा जिसने बराबर से समझ ली, जैसा यहाँ स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री ने किया, जो आचार्य भगवंतों ने उसमें खुलासा किया, वो यदि समझ ली तो उसके समझो कि निश्चय व्यवहार के संबंध में कोई भ्रांति रह नहीं सकती किंचित है। तो लेकिन ये सबसे पूरे समझो इस मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार में सबसे इम्पोर्टेंट गाथा है, सबसे महत्वपूर्ण गाथा है। देखो, 7वें गुण स्थान की जो निर्विकल्प दशा है, उसकी 6ठे गुण स्थान में स्वय द्रव्य के आश्रय से जो निर्मलता वीतरागता प्रकट हुई है, वही वास्तव में 7वें गुण स्थान का साधन है। निर्मल पर्याय निर्मल विशेष पर्याय का साधन है। 6वें गुण स्थान में वीतरागी पर्याय 6वें गुण स्थान योग उत्पन्न हुई, उसे कहा साधन, और 7वें में जो विशेष वीतरागता प्रकट हुआ हो वह साध्य। तो ये साधन और साध्य, तो इस साधन से ये साध्य हुआ, तो निश्चय से तो ये वाली बात है, अभिन्न साध्य साधन आ गया ख्याल में। अभिन्न साध्य साधन ख्याल में आ गया।
जो बढ़ी हुई वीतरागता उसको साध्य कहा, और उसके पूर्व प्रवर्तमान जो वीतरागता की धारा है उसे साधन कहा। दोनों में आश्रय एक आत्मा का दोनों स्वद्रव्य आश्रय है, है ही अलग। एक ही प्रकार की है, दोनों निर्मल है। तो क्या सिद्ध होएगा? उस फार्मूले में लगाओ, अभिन्न साध्य साधन में लगाओ इसको। तो असल बात तो ये आ गई। अब और देखो, निश्चय से तो राग रहित दशा से सातवां गुणस्थान उत्पन्न हुआ, तो जहां उस पर्याय को निश्चय कहा जाता है, हो अरे अरे गजब, वास्तव में तो सातवें गुणस्थान में निर्विकल्प दशा द्रव्य का विशेष आलम्बन लेने से होती है। ये याद रखना बात को। लेकिन यहाँ तो पर्याय को साधन बताना है ना, ये ध्यान रखना। अब फिर टीका की पहली लाइन में चलो, शुद्ध द्रव्याश्रित यानी शुद्ध पर्याय से परिणित द्रव्य। ये फुटनोटों से भी बहुत इसमें बहुत स्पष्टीकरण हुआ है। क्योंकि गुरुदेव का जो व्याख्यान है ना, अब एक बार तो नहीं होता, अनेक बार होता है एक ही ग्रंथ पे। तो गुरुदेव के व्याख्यान का मर्म समझकर वो सारी बातें इसमें फुटनोट में समाहित कर दी। फिर उस पर भी गुरुदेव का और प्रवचन हो गया तो और खुलासा हो गया। अरे अरे गजब है ना। देखो यहाँ तो पर्याय को साधन बनाना है, नाम बताना है। बनाना है मतलब बताना है। गजब बात भाई। फिर आगे देखते हैं। देखो आगे पेज आ गया 259 नीचे। यहाँ तो कहना है कि आत्मा के अवलंबन से सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा के आश्रय से सम्यक ज्ञान हुआ, आत्मा के आश्रय से छठवें गुण स्थान के योग्य चारित्र हुआ। वही तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली वीतरागता। आंशिक अवलंबन है। अभी उस साधक जीव को कितना अवलंबन है कि आंशिक अवलंबन है, पूर्ण अवलंबन नहीं है। पूर्ण अवलंबन हुए तो केवल ही हो जाए। तो उस आंशिक अवलंबन के काल में ये व्यवहार कब लगेगा? आंशिक अवलंबन के काल में। देखो ये जो निश्चय व्यवहार के नय के द्वारा दो नयों के अधीन तीर्थ की प्रवर्तना जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में की गई है, तो वे दो नय कब लागू पड़ते हैं कि जब स्वरूप के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो तब। आंशिक और पूर्णता प्राप्त हो गई तब भी नए नहीं लगते, और कुछ स्वरूप का साधन हुआ नहीं है तब भी नहीं लगते। तो अज्ञानी को नए नहीं लगते और केवल ज्ञानी को नए नहीं लगते। ये बात तो अपने को सबको पता है। अब उस फार्मूले को यहाँ फिट करो। हाँ, और देखो कितना कई चीज़ें अपनी पड़ी हुई हैं। सब ऐसा नहीं है कि सब नहीं है, लेकिन अपने कहाँ अप्लाई होना है वो अपन देखो अभी यहाँ वास्तव में तो छठवें गुणस्थान की शुद्धि आंशिक अवलंबन के काल में, वास्तव में तो छठवें गुणस्थान की शुद्धि विकल्प की अपेक्षा से सातवें का कारण। ये क्या शब्द बोला? विकल्प की अपेक्षा, यानी वहाँ रहा विकल्प कारण नहीं है। अंतरंग में जो शुद्धता की धारा अखंड बह रही है वो साधन है। विकल्प की अपेक्षा माने छठवां गुणस्थान विकल्पात्मक है ना। छठवां गुणस्थान विकल्पात्मक है, सातवां गुणस्थान निर्विकल्प है। तो विकल्प वाले गुणस्थान में जो अंतरंग शुद्धि की धारा बह रही है वो साधन है, विकल्प साधन नहीं है। ये वाली बात कही। अभी तो विकल्प जो है 13 प्रकार का चारित्र और 9 पदार्थों की भेदरूप श्रद्धा ज्ञान, वो व्यवहार से जो कहा गया वो साधन नहीं है। पहले ये नक्की करो, पहले इतना निर्णय में लो पक्का दृढ़ता से, तब फिर उपचार कैसे हो जाता है वो बात अब बताएंगे। लेकिन अपन क्या करते हैं, उपचार को पहले ले। देखो उपचार तो किया है ना साहब, तो उपचार कहाँ किया, किसको किया, क्यों किया, ये तो पहले समझना पड़ेगा ना। उपचार क्यों किया, किसे किया,
किस कारण से किया, किस हेतु से किया, वो तो समझो। परंतु विकल्प जो, उधर विकल्प की अपेक्षा शब्द बोला था ना, तो अगली लाइन से मिलाओ। परंतु विकल्प जो छठवें गुण स्थान में व्यवहार चारित्र है, छठवें गुण स्थान में है ना, उसका अभाव करके सातवें में जाता है। तो वह साधन है ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। सातवें में गया उसका अभाव करके, विकल्प उस विकल्प का अभाव करके जाता है। और देखो बड़े गजब की बात कि विकल्प का तो अभाव हो जाता है, इसलिए उसे उपचरित साधन कहा, भिन्न साधन कहा। भिन्न साधन तो एक अपेक्षा ये कि अलग जाति का है। फिर उपचरित साधन क्यों कहा? कि उसका तो अभाव हो जाता है, लेकिन जो छठे गुण स्थान के योग्य जो शुद्धि की धारा वीतरागता की प्रवर्तमान है, सातवें गुण स्थान में जाने पर उसका अभाव नहीं होता है। तो उसे साधन कहना यथार्थ है, और जिसका अभाव हो जाता है उसे साधन कहना अयथार्थ है। अब जब इसको पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता पे लोगे तो पूर्व की पर्याय को भी साधन कहना अयथार्थ है, व्यवहार है। परंतु विकल्प जो छठवें गुण स्थान व्यवहार चारित्र है, उसका अभाव करके सातवें में जाता है ना। ये बात ऐसी है कि यदि नहीं समझ में आए तो पूछना पड़ेगा, लेकिन ये बात समझने की मतलब समझने के लिए अपने को बहुत प्रयत्नशीलता से समझना ही है, ऐसा मान के समझ। हाँ, उसे घर मत ले जाना, अभी पूछो, अभी ना पूछो तो कल पूछो, पर शंका लेके मत जाना, क्योंकि अपन यहाँ भ्रांति मिटाने बैठे, भ्रांति रखने नहीं बैठे। उसका अभाव करके सातवें में जाता है, तो वह साधन है ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। वास्तव में तो अभाव करके जाता है उस विकल्प का, परंतु उसकी अस्थि है छठवें गुण स्थान में, उसकी अस्थि है, वह भाव वहां विद्यमान है उस काल में, वह व्यवहार साधन है ऐसा कहने में आता है। क्या कहा अब देखो, अस्थि बतलाने के लिए किसकी? उसका नाम पंच महाव्रत का विकल्प तो राग है, उसका अभाव करके सातवें में जाता है, परंतु है वो जब आंशिक अवलंबन है, तीन कषाय चौखड़ी की अभाव रूप वीतरागता की परिणति है, तब उस काल में विकल्प है वह साधन है ऐसा उपचार से कथन किया जाता है। तो कहा मुमुक्षु ने कि लंबा कथन करने के बदले, जो आया था ना, व्यवहार का कथन क्यों किया? कि लंबा कथन करने के स्थान पर संक्षिप्त कथन के लिए भी व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। कि हाँ, संक्षिप्त कथन करते हैं ऐसा है, बहुत सूक्ष्म बात है, ये तो सब इतना पैराग्राफ प्रश्न करे तो समझ में आए ऐसा नहीं है, ये तो इसमें आता है, इसमें आई है ये बात। देख नीचे अपन पढ़ लेते हैं बोर्ड वाले। ऐसे लंबे कथन के बदले ऐसा कहा जाए कि छठवें गुण स्थान में प्रवर्तमान महाव्रतवादी के शुभ विकल्प सातवें गुण स्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है, तो वह उपचरित निरूपण है। और ऐसे उपचरित निरूपण में से ऐसा अर्थ निकालना चाहिए कि महाव्रतादि के शुभ विकल्प नहीं, किंतु उनके द्वारा जिस छठवें गुण स्थान योग शुद्धि को बताना था। महाव्रत से क्या बताना था? कि महाव्रत बताना ही नहीं था। महाव्रत के काल में भी जो शुद्धि है उस पे तो हमने तो महाव्रत मुनि की नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ दशा है, 5 महाव्रत का परिणाम है, 5 समिति गुप्ती आदि हैं, तो वो सब जो तुम्हें दिख रहा है वो दिखते हुए से अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की दशा इनको वर्तती है, वह ज्ञात कराई।
और जिनको तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो वीतराग धारा प्रवर्तमान है, दरअसल तो साधन वो है। तो उस साधन को बताने के लिए इस साधन पर उपचार किया। बोलो, तो असली साधन कौन नक्की हुआ? इतनी सब चर्चा हो गई अपनी कि हाँ, यदि पर्याय को साधन कहें, हुई तो द्रव्य के आश्रय से, यदि पर्याय को साधन कहेंगे तो महाव्रत की पर्याय साधन नहीं है। अंतरंग में प्रवर्तमान तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली वीतरागता साधन है, शुद्धि वह साधन है। अब वो शुद्धि को बताने के लिए, उस शुद्धि को बताने के लिए जो वास्तविक साधन कहा जा सकता है, कहा गया है यथार्थ में, निश्चय में, वास्तव में, वो अंतरंग की तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता को बताने के लिए महाव्रत वाली विकल्पात्मक भावों पर साधन पने का उपचार किया गया है। लो आ गया अब निश्चय व्यवहार समझ में। अब क्या बाकी रह गया? तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। जहाँ डालडा बिकता हो वहाँ आप देसी घी की विशेषताएं बताओगे तो वो डालडा वाला वहाँ बैठने नहीं देगा, क्योंकि वो तो डालडा बेच रहा है घी के नाम पर, देसी शुद्ध देसी घी के नाम पर। वो काय को बैठने देगा आपको? उठो भैया, निकलो यहाँ से, मेरा धंधा खराब मत करो। देखो ये जो बोल्ड अक्षर पड़े ना वो उसमें बहुत स्पष्टता, और नीचे और पढ़ते हैं देखो, विकल्प इतना ही था, इतना ही विकल्प, उस भूमिका के योग मर्यादित विकल्प, वो विकल्पों की मर्यादा, मर्यादित विकल्प अंतरंग की शुद्धि को बताते हैं ना। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि चरणानी योग में इतना जो कुछ निरूपण है ना, वो चरणानी योग में जो कुछ निरूपण है वो फिर काय के लिए है साहब? यदि वो विकल्पात्मक व्रतादि साधन ही नहीं है, उनसे मोक्ष मार्ग नहीं है, वे मोक्ष की प्राप्ति, उनका फल, मोक्ष उनका फल नहीं है, उनका फल तो संसार है, तो उनका फल मोक्ष नहीं है, तो फिर कहा क्यों चरणानी योग? तो बड़े बड़े ग्रंथों में बहुत विस्तार है। वो सारा का सारा विस्तार साधक जीव की अंतरंग वीतरागता को बताने के लिए है, व्रतादि को बताने है ही नहीं। इसी ग्रंथ में आगे बहुत नजदीक में गाथा है कि चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। आज एक नियम सार का व्याख्यान था गुरुदेव का, उस संबंध से एक चर्चा ख्याल में आई, बहुत अच्छी है, सुनने जैसी है। देखो, चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, ये अपन सुनते आए हैं गुरुदेव श्री के मुख से, और उसमें 172 गाथा पंचास्तिकाय का संदर्भ देते हैं गुरुदेव। अब प्रश्न अपने को उठना चाहिए कि चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, जब ये कह रहे हो तो वीतरागता रूपी तात्पर्य की प्राप्ति किसके आश्रय से? ये प्रश्न उठना चाहिए, है ना। चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, ये बात तो आचार्य कुंद देव ने 172 गाथा पंचास्तिकाय में खुल्ली खुल्ली कही। अब वो वीतरागता जो तात्पर्य रूप वीतरागता है वो प्रकट कैसे होती है? तो कहा कि चारों अनुयोग ये कहते हैं कि शुद्धात्मा के आश्रय से वीतरागता प्रकट होती है। तो लो, अब क्या निकल करके आ गया? अब क्या आया कि एक शुद्धात्मा का आश्रय ही चारों अनुयोगों का तात्पर्य। आ गया कि नहीं आ गया? फार्मूला समझ में आ गया? तो चारों अनुयोगों का सार क्या चारों अनुयोगों का तात्पर्य क्या निकला कि एक शुद्धात्मा का आश्रय ही चारों अनुयोगों का सार है, तात्पर्य है। तो ना बहुत लोग कहते हैं ना, बहुत लोग चारों अनुयोगों से होना चाहिए, चारों अनुयोगों को
का मेल होना चाहिए। अरे चारों अनुयोगों का मेल ही ये है, चारों अनुयोग का मेल यही है कि एक शुद्ध आत्मा का आश्रय लो, यही चार अनुयोग का मेल है। चार द्वार से आत्मा तक नहीं पहुंचना है, आत्मा तक जो पहुंचता है उसकी परिणति में चार अनुयोग खिलते हैं। चार द्वारों से आत्मा को प्राप्त नहीं होता, आत्मा तो आत्मा के आश्रय से जब प्राप्त हुआ तो चार अनुयोग खिल गए। कैसे खिल गए कि वो विकल्पों की मर्यादा हो गई, सो चरणानुयोग मर्यादित है कि नहीं, चौथे की भी मर्यादा, पांचवें की छठवें की मर्यादा, तो चरणानुयोग हो गया। किस गुण स्थान में निमित्त में किन कर्मों का अभाव हुआ और कौन से अभी सत्ता में है, उदय में है आदि, ये कर्णानुयोग हो गया। और इसमें जिन्होंने अपने स्वरूप के आलम्बन लेकर के मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन किया, सो द्रव्यानुयोग हो गया। और जिनकी कथाएं बनी महापुरुषों की, सो प्रथमानुयोग हो गया। अनुयोगों से आत्मा प्राप्त नहीं होता, आत्मा को जो प्राप्त करता है उसकी परिणति में अनुयोग खिलते हैं, तब उनका कथन अनुयोगों से किया जाता है। देखो महाव्रतादि के शुभ विकल्प, ये रह गया अपना विकल्प, इतना ही था। छठवें गुण स्थान की निर्मल दशा में इतना ही विकल्प था, मर्यादित। इससे छठा गुण स्थान बतलाना था। महाव्रतादि के शुभ विकल्प नहीं लो, महाव्रतादि के शुभ विकल्प हमें बताने ही नहीं थे, परंतु उनके द्वारा जिस छठवें गुण स्थान योग शुद्धि को बताना था, वह शुद्धि वास्तव में सातवें गुण स्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है। हो गया स्पष्ट। अब कोई प्रश्न रह नहीं सकता, और रहा हो तो पूछे बिना छोड़ना मत, है ना। आगे चलते हैं अपन। 263 पेज है, करीब 3 पेज छोड़ दिए हैं, बीच में गुरुदेव ने पूरी टीका ही दोबारा पढ़ी। देखो मोक्षु का एक प्रश्न है, पहले उपदेश बोध हो फिर सिद्धांत बोध होता है, ऐसा प्रश्न किया, समझना जरा, बात गंभीर है। पहले उपदेश बोध हो फिर सिद्धांत बोध होता है, प्रश्न की गंभीरता समझना। क्योंकि पहले उपदेश में अपने को यह बोध नाम जानने में आए कि जीवादि छह द्रव्य क्या और जीवादि सात तत्व क्या। पहले उपदेश से ही तो बोध होएगा, फिर उनका सिद्धांत बोध होता है, फिर सुने हुए को विचार में ले, चिंतन मंथन में ले और उसमें युक्ति और न्याय का प्रयोग करे, तब सिद्धांत का बोध होता है। तो गुरुदेव श्री का जवाब देखो, उपदेश बोध और सिद्धांत बोध, दो शब्द प्रयोग किए ना उन्होंने प्रश्न में। अरे परंतु सुनने आया है ना तू तो भैया, है ना। ये उसके प्रश्न का प्लेटफॉर्म समझ लिया गुरुदेव ने। क्या समझ लिया कि ये कह रहा है कि साहब सिद्धांत बोध तो बाद में होएगा ना, पहले उपदेश बोध तो हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं परंतु तू सुनने आया है ना जिनवाणी, तो उपदेश बोध तो है ना, तो सुनता क्यों नहीं, सुन सुनो ना। अरे ऐसा पक्ष का व्यामोह हो जाता है। ये थोड़ी सी बात गंभीर है, ये इतना गुरुदेव ने फरमाया ना, ऐसा पक्ष का व्यामोह हो जाता है। ये क्या पक्ष लेकर बैठा है कि पहले उपदेश तो मिले, पहले देशना लब्धि तो होए, पहले ज्ञानी का उपदेश मिले तो फिर आगे उसमें बात चले। तो ये वहाँ अटक गया, या कि ये मान के बहाना है ना, बहाना करना है इसको। दरअसल में ये लोभी है, सुबह की गाथा की परिभाषा से कहता हूँ मैं, वो लोभी है। काय का लोभी है कि अच्छी भली देवादि गति का लोभी है। तो ये लोभ तो इसका उधर काम कर रहा है, और यहाँ सुनने बैठा है सो यहाँ बहाने लगा रहा है। जब उससे कहते हैं कि छह द्रव्य सात तत्व का यथार्थ भाव जो है उसका निर्णय करो, तो कहता पहले उपदेश तो सुन लूँ,
पहले उपदेश तो सुन लूं। तो उपदेश सुनने सुनने में सालों निकाल दिए, और ये पक्ष लेकर के बैठा, पक्ष का व्यामोह, ऐसा पक्ष लेकर के बैठा, भैया उपदेश मिलेगा तब तो काम चलेगा, उपदेश मिलेगा। अरे उपदेश तो सुन ही रहा है, काम क्यों नहीं चलाता? रॉ मटेरियल आ जाए फिर कारखाना चलाएंगे, रॉ मटेरियल आ जाए फिर कारखाना चलाएंगे। अरे वो तो गोदामें की गोदामें भर गई तेरी, अब उनका प्रोसेसिंग क्यों नहीं करते? जो सुना, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। सुना तो इसका ये उपदेश हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया आपके? नहीं, अभी तो उपदेश सुन। कई लोग हैं, कभी ऐसा कहने में आ जाता है कि भाई बहुत अच्छा विषय आया है, सुनो। अब बीच में से क्या सुनो? शुरू से सुनेंगे। अब ना तुम शुरू से सुनोगे ना बीच से सुनोगे, और टाल टूल के बैठ गए अपने आराम से। अब बीच में से कैसे सुन लें? अरे तुम जहां से सुनना वहां से सुन लो। कई लोग ये कहने लगते हैं, अरे वो पंचास्तिकाय तो बड़ा ग्रंथ है, और परमाणु प्रकाश बड़ा है, और समय सार बड़ा है, हम तो पहले ये तो पढ़ लें। अरे तुम यही सुनो ना, इसमें ही सब मालूम पड़ता जाएगा, सब्र तो रखो। ऐसा पक्ष का व्यामोह हो जाता है। भगवान की भक्ति करो। अपन तो अभी भैया भक्ति पूजा आदि करो, उपदेश पहले मिले फिर सिद्धांत बोध होएगा। भक्ति करो, भक्ति करो, इतनी भक्ति करो। ये भक्ति वालों की भी बात यहाँ गुरुदेव ने ले ली। इतनी भक्ति करो कि अपने को भूल जाओ। मूड हो जाए क्या? अपने को भूल जाओ। हाँ, मीरा का आता है ना, ऐसी लीन हो गई, कृष्णमय हो गई। तो कृष्णमय हो गई तो मीरा रही नहीं। तो ऐसे भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ। अरे भूल ही पड़ा है अनादि का, ये कहा गुरुदेव ने। देखो, भगवान के विकल्प में ऐसे तन्मय हो जाओ कि अपने को भूल जाओ। अरे अनादि से तो भूल ही हुआ है तू पहले से ही। भूल ही तो पड़ा है, अब भूलने और आ गया यार। क्या है तुझे? ये कुछ नहीं है, राग का रसिया है और अच्छी गतियों का लोभी है, और अपने को स्वयं छल से खुद ही खुद को ठग रहा है। ये भक्ति का विकल्प है, वह तो बंध का कारण है, परंतु उसे व्यवहार साधन क्यों कहा? भक्ति को कहा कि नहीं कहा? कि निश्चय स्वभाव का आश्रय लिया। फिर वही की वही बात दोबारा आएगी, अब फिर पक्की करो। निश्चय स्वभाव का जिसने आश्रय लिया, उसे ऐसा मंद राग उस आश्रय वाले को आता है। साधन कहा, आरोप से साधन कहा। यथार्थ में तो साधन है नहीं, यथार्थ में तो 7वें गुणस्थान योग निर्मल परिणति का 6ठे गुणस्थान योग निर्मल परिणति वह साधन है। परंतु इस व्यवहार साधन को उपचार से उपचरित निरूपण में साधन कहने में आया है। अब ऐसा ना समझे तो गड़बड़ हो जाए, बस यही समझना है। ये नहीं समझा तो गड़बड़ है। ऐसी बात वीतराग मार्ग के अतिरिक्त, जिनेश्वर के अतिरिक्त और दिगंबर धर्म के अतिरिक्त ऐसी स्पष्टता किसी कहीं दूसरे में है नहीं। ये गुरुदेव का ऐलान है। बोलो, कई बार लगता है कि गुरुदेव यदि दिगंबर में ही जन्मे होते तो अपने को इतनी दृढ़ता से यह प्रतिपादन न मिल पाता, इतनी दृढ़ता से। हमें वरदान हो गया, वरदान है। दूसरे में आए और दूसरे सब पढ़ करके आए, फिर निषेध किया। पढ़ करके आए, देख करके आए, वैसा करते थे वो करके आए, और फिर उसका निषेध किया। तो उसमें उनकी दृढ़ता और उन्होंने दृढ़ता से ही प्रतिपादन किया, निरूपण किया। और हम यदि अब भी दृढ़ता न करें
तो फिर समझो कि अपनी होनहार का विचार करना चाहिए। अब अपने को दृढ़ता में कहाँ कसर है कि अपने धर्म पिता, अपने गुरुदेव श्री, जिनकी बातें अपन निरंतर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और उस बात में हमें आज तक इतने वर्षों में कहीं कोई पूर्वापर विरोध लगा ही नहीं, कभी नहीं लगा, भूल से भी नहीं लगा, यानी अपने से ही कभी भूल हो जाए ऐसा भी नहीं लगा। तो फिर अब हमें दृढ़ता के लिए कौन रोक रहा है? फिर क्यों हम ये अपनी मुंडी ढीली करके घूम रहे हैं? अभी भी कहीं भी जरा कोई आ जाए मान सम्मान की खातिर, अरे अब उनने बुला लिया था तो हम चले गए श्रद्धांजलि करने, अथवा यूँ बहुत प्रकार है, ज़्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है। लेकिन दृढ़ता चाहिए कि नहीं चाहिए? कितनी देखो गुरुदेव की वजनदारी देखो। ऐसी बात वीतराग मार्ग के अतिरिक्त, जिनेश्वर के अतिरिक्त और दिगंबर धर्म के अतिरिक्त 3 बार बोला, बोलो, वीतराग मार्ग के अतिरिक्त, जिनेश्वर के अतिरिक्त और दिगंबर धर्म के अतिरिक्त ऐसी स्पष्टता कहीं दूसरे में है नहीं। समझ में आया? फिर बोला, है ही नहीं कहीं, अंधानुकरण है। अंधानुकरण समझ गए? अंधा जा रहा हो और हमें रास्ता नहीं मालूम तो अंधे के पीछे लग लो, तो क्या होने वाला है आप समझ लो। अंधे का अनुकरण करो, मार्ग आपको पता नहीं है और अब कोई अंधा चला जा रहा है तो उसका अनुकरण करने से आपका क्या होने वाला है? परंतु कठिन पड़े, बहुत वर्ष से संस्कार पड़े हों, उसमें से निकलना बहुत कठिन पड़ता है। समझ में आया? ल्यो 159 गाथा यहाँ पर अपनी पूर्ण हुई। आगे चर्चा अगली गाथा की अपन अगली स्वाध्याय में।